4 जून के बाद और 4 जून के पहले के सिनेरियो में बहुत बड़ा अंतर है। जनरल इलेक्शन से पहले बीजेपी ने जो 400 पार का नारा दिया था और टाइम फिक्स हो गया, इसलिए कि एनडीए 300 भी पार न कर सकी और बीजेपी जिसने खुद 272 का जादुई नंबर लाने का दावा किया था वो फिसफिसा साबित हुआ और इसके विरुद्ध इंडिया ब्लॉक ने ज़ोरदार प्रदर्शन किया और एग्ज़िट पोल को गलत साबित कर दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी का ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा और इसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को भी मिला। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी सरकार ने खूब ज़ोर शोर से नुमाइश की थी, वो भी काम ना आई और फैज़ाबाद की सीट हार गई, जिसमें अयोध्या भी शामिल है। और अब चंद्रबाबू नायडू के टीडीपी और नीतीश कुमार के जेडीयू की मदद से नरेंद्र मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन अब इस सरकार का नाम बीजेपी सरकार नहीं बल्कि ये एनडीए सरकार कहलाएगी। और अब ये देखना है कि बैसाखी पे चलने वाली सरकार कितने दिनों तक चलेगी, इसलिए कि चंद्रबाबू नायडू ने स्पीकर के पोस्ट का दावा किया है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार बिहार के लिए स्पेशल पैकेज की मांग कर रखे हैं। अगर इन दोनों के मुतालबात नहीं माने गए तो सरकार किसी वक्त भी गिर सकती है। इस इलेक्शन में सबसे बड़ी बात जो निकल के आई वो ये है कि संघ परिवार ने वोटरों में नफरत फैलाने की भरपूर कोशिश की, जिसे हिंदू मुस्लिम वोटरों ने मिलकर नाकाम कर दिया और मुसलमानों ने सब्र से काम लिया। हालांकि बीजेपी के लीडरों ने भड़काऊ भाषण भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो राजस्थान के बांसवाड़ा में मुसलमानों के विरुद्ध जिस तरह का भाषण दिया वह इंतहाई लो लेवल का भाषण था और उनके भाषण से उनका निराशा झलक रहा था। क्या अब वो हारने जा रहे हैं? उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिया, ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाला बताया और गैर मुस्लिम ब्याहता औरतों के मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे देने की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश में दिए जाने वाले मुस्लिम रिजर्वेशन की सख्त विरोध किया है, लेकिन आज ज़रूरत पड़ी है तो इसकी मदद लेने के लिए तैयार हैं। एक तरफ वो सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं तो दूसरी तरफ वो मुल्क के नौजवानों के लिए बेरोज़गारी, किसानों के मुतालबे और सेना में जवानों के लिए अग्निवीर जैसे झुनझुना वाली जॉब की बात कर रहे थे। वो ये ध्यान नहीं दे रहे थे कि महंगाई और गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम वगैरह ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। मुसलमानों के इलाक़ों में बुलडोज़र चलाना, मॉब लिंचिंग का रोकथाम न करना, मुस्लिम कारकुन पर जेल कस्टडी में गोली चलना सरकार की नाअहली को साबित करता है। इस इलेक्शन के रिज़ल्ट से ये बात खुलकर सामने आ गई कि सिर्फ मंदिर और धर्म की राजनीति से सरकार नहीं बच सकती, बल्कि सरकार बचाने के लिए काम करना ज़रूरी है। महंगाई कंट्रोल करना और रोज़गार के अवसर पैदा करना वगैरह। धर्म की राजनीति नहीं चल सकती, इस बात को किसी और ने नहीं बल्कि देश के बहुत सारे सेकुलर हिंदुओं ने साबित किया है। सिर्फ हिंदू भाइयों का सेकुलर होना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि हमारे मुस्लिम भाइयों को भी मज़हब पर रहते हुए सेकुलर साबित करना होगा। अब देखना यह है कि एनडीए की सरकार जिसका स्पीकर 26 जून को चुना जाना है, जिसका दावा चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं, वो इसमें कामयाब होते हैं या नहीं, या फिर एनडीए की सरकार गिरती है। और अगर गिरती है तो फिर क्या इंडिया ब्लॉक सरकार बनाने की कोशिश करेगा? ये आने वाला समय ही बताएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है।